नमस्कार दोस्तों। और आज चर्चा होगी इंदिरा नूई के एक स्टेटमेंट पे जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में दिया था और भारत के संदर्भ में जो उन्होंने बातें कही थी और भारत की तुलना जो उन्होंने चीन से की थी, तो इसको लेके थोड़ा बवाल हो गया और लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है कि उनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। अभी कुछ ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि भारतीय जो हैं वो इस स्टेटमेंट में कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिखा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही आक्रोश दिखा रहे हैं। बात ये हो जाती है कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं वो देने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आपको भारत से दिक्कत थी या भारत में प्रॉब्लम थी, आप भारत से गए अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई की और इनकी शुरुआती जो पढ़ाई हुई है उसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये भारत में चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और इसके बाद जो है ये इन्होंने एमबीए किया आईएम से, कोलकाता से, और कलकत्ता आईएम से एमबीए करने के बाद ये मास्टर डिग्री के लिए येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट चली जाती हैं। उसके बाद ये लंबे समय तक पेप्सिको में सीईओ थी। 2006 से लेके 2018 तक लगभग 12 साल के इनके करियर में एज अ सीईओ जो इन्होंने काम किया था, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और उस दौरान पेप्सिको का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ भी गया था और इसके साथ 80% तक रेवेन्यू बढ़ा था। ट्रोपिकाना जैसे कंपनी का इन्होंने एक्विजिशन भी किया था, तो इन्होंने अच्छा काम किया है और इसके साथ इन्होंने एक बुक भी लिखी है, माय लाइफ इन फुल। तो कहने का मतलब ठीक है, आप इतना सब कुछ पा लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं और इस कंपनी से रिटायर होने के बाद इन्होंने जब इस तरीके का बयान दिया, इसके एक लाइन में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि चीन ज़्यादा व्यवस्थित है और भारत जो है वो ज़्यादा जटिल गंदा है। इनके इस बयान ने बड़ा तूल पकड़ा है और कहीं ना कहीं लोगों को ये बात बुरी लगी है कि आपको इस तरह की बातें भारत के बारे में नहीं कहनी चाहिए थी। और इन्होंने फिर आगे जो कहा कि अगर ये अमेरिका नहीं आई होती तो इन्हें ये मौका नहीं मिला होता कि ये चेयरमैन सीईओ बन पाती और चेयरमैन बन पाती इस पेप्सिको कंपनी की। ये चेयरमैन भी रही हैं और सीईओ तो हैं पेप्सिको की, तो ये नहीं रह पाती। आज पेप्सिको जो है ये फॉर्च्यून 50 कंपनी में आती है। अगर बात की जाए पेप्सिको की, तो पेप्सिको जो है वो फॉर्च्यून की 50 कंपनीज में लिस्टेड है। अच्छी बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आप भारत से बाहर निकल के जब कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो आमतौर पर ये इंडियंस की एक माइंडसेट, एक कल्चर देखा जाता है कि वो बाद में फिर भारत को ही कोसते हैं, भारत को उल्टा सीधा बोलते हैं और भारत के बारे में ही गलत बयानबाजी करते हैं। चाहे वो किसी पद पे चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, तो उन्हें मौका मिल जाता है अपने आप को कूल दिखाने का, अपने आप को लिबरल दिखाने का और अपने आप को दूसरों से कहीं ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा ही हाई माइंडसेट और बहुत बड़ा विचारक अपने आप को दिखाने का। ये मौका तब मिल जाता है आपको जब आप भारत से बाहर चले जाते हैं, अपने इस देश से बाहर चले जाते हैं। और ये एनआरआई नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ये इनका जन्म भारत में भले हुआ था, लेकिन ये एज ए इमिग्रेंट भारत से चली गई और अब ये एनआरआई नहीं है बिकॉज इन्होंने जो है अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया है, तो अब इनका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है। और 1978 की बात है जब ये इंडिया से अमेरिका गई थी और तब से वहाँ पे उन्होंने अपना सब कुछ काम किया और आज वो इस लेवल पे पहुँची। फिलहाल ये मेंबर हैं, चेयरमैन नहीं है, मेंबर हैं अमेजन कंपनी के बोर्ड में, ये मेंबर हैं और ये वहाँ पे अपना दे रही हैं, समय दे रही हैं और ये इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर भी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो ठीक है, आपके पास एक अच्छी खासी उपलब्धि थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। इनकी बायोग्राफी भी बहुत लोगों ने इसको पढ़ा भी है, माय लाइफ इन फुल जो है। लेकिन बात ये आती है कि जब इतना सब कुछ गेन कर लिया और जब सब कुछ पा ही लिया,
तो जाते जाते यार, इस दुनिया से जाते जाते अपने उस देश के बारे में बुराई करने की क्या जरूरत है जहां आपका जन्म हुआ और जहां से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। चेन्नई में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने शुरुआती जो डिग्री है वो इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ली है। और इनके बयान से भी दोस्तों एक बात तो बड़ा साफ हो जाता है कि शिक्षा आपको संस्कार नहीं दे सकता और शिक्षा जो है वो आपको अपने देश से नहीं जोड़ सकता। स्पेशली मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं जापान की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था पे एक जो क्वेश्चन मार्क लगता है वो ये कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही है। और इनका भी जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को दिखाता है जो अपने ही संस्कृति और अपने ही देश को कोसने को आधुनिकता मानता है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था यही सिखाता है कि अगर आप अपने देश को कोसिए और अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को अगर आप नीचा दिखाते हैं तो आपको बड़ा कूल माना जाता है, आपको बहुत लिबरल माना जाता है, आपको बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता है, आपको बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो जाते हैं और बहुत बड़े आप दार्शनिक हो जाते हैं। मतलब ये तमगा तभी आपको मिलता है जब आप अपनी संस्कृति को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने फ्रीडम फाइटर्स को गाली दीजिए और इस तरीके की बयानबाजी कीजिए। ये कोई नया केस नहीं है जो इंदिरा नूई ने कहा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर इंदिरा नूई को लगता है कि भारत में रह के उन्हें ये मौका नहीं मिलता तो फाल्गुनी नायर को आप देख लें या किरण मजुमदार को आप देख लें जो बायोकॉन के एक चेयरमैन है और एक नायका के चेयरमैन है। उन्होंने इसी व्यवस्था में रह के ही अपने आप को बेहतर किया और आज मुकाम पर पहुंची हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये एक्सेप्शनल केस है कि सिर्फ 2 ही बिलियनर्स का आप नाम ले रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत ज़्यादा तर्क दिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा लॉजिक दिया जा सकता है। अगर मुझसे कोई आर्गुमेंट्स करे तो मैं इसके पीछे कई लॉजिक अभी दे सकता हूँ कि ये 2 नाम जो है वो हाईलाइट हुए हैं पिछले 70-75 सालों में। लेकिन भारत की व्यवस्था और भारत की व्यवस्था कैसी बना के रखी गई थी, अगर इसके बारे में चर्चा की जाए तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस तरीके की बयानबाजी जब आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा लेते हैं तो उसके बाद अपने देश को ही उल्टा बोलना और इस तरह की बातें करना ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। और ख़ासतौर से तब जब उस देश की व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैंने एक मूवी देखी थी, आप लोग ने भी शायद वो मूवी देखी होगी, और उसमें एक अच्छा लाइन था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। व्यवस्था को या तो आप बदल दीजिए या जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आज इंदिरा नूई के सामने यही क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उन्होंने भारत की व्यवस्था को बदलने के लिए क्या कोई कंट्रीब्यूशन किया है। वो अमेरिका चली जाती हैं, वहाँ पे वो पेप्सिको की सीईओ बन जाती हैं, वो अमेजन कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर बन जाती हैं, या वो फीमेल इंडिपेंडेंट मेंबर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। लेकिन इन सब के बावजूद क्या वो कभी भारत में आके, भारत के किसी भी कंपनी में, भारत के किसी भी सेक्टर में आके अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगी, या उन्हें भारत के बाहर रह के ही भारत को कोसना है? और जिन लोगों को ये लगता है कि विदेश से ही अच्छा है, विदेश में ही सब कुछ है, भारत में कुछ नहीं रखा है, तो ये उनका खुद का नज़रिया हो सकता है। और ये उनका नज़रिया हो सकता है जिन्होंने भारत को गहराई से नहीं समझा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक क्लिप देखा था और उसमें एक लेडी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जितने में अमेरिका एक अपना एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करता है जो वॉर के समय यूज किया जाता है, उसका खर्चा जो है वो लगभग $13 बिलियन का आता है। और उतने खर्च में भारत जो है वो स्पेस में सैटेलाइट भी छोड़ देता है, मेट्रो का एक्सपेंशन भी कर देता है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार भी कर देता है। भारत उतने पैसे में बहुत कुछ कर चुका है जितने में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाता है। और वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अमेरिका को बनाना बहुत भारी पड़ता है, उसमें उसका बहुत पैसा लग जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कहना है कहिए, लेकिन कम से कम भारत के बारे में ऐसी बयानबाजी मत कीजिए कि लोग आपको याद करना भूल जाएं और आपको याद ना करें। क्योंकि ये कभी मत भूलिए कि आपका ओरिजिन जो है वो भारत है, और भारत ने से ही आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। दोस्तों, बहुत बड़ी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना आप समझ लें कि जिस पेप्सी के बदौलत ये आज यहाँ तक पहुँची हैं, उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस भारत है। भारत में पेप्सी को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसे इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, और साथ में ट्रॉपिकाना उसे भी इतना ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। आज अगर भारत के मार्केट को बाहर कर दें आप, तो पेप्सी को ख़त्म हो जाएगा, पेप्सी को पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि उसको कहाँ से मिला है तो वो कहाँ पहुँचा है। तो अब इनकी बात मैं क्या कहूँ, ठीक है, इनकी जिसको बोलने की आज़ादी भारत सबको देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी सबको देता है भारत, इन्हें भी मिला हुआ है, तो इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।